ओम श्री परमात्मने नमः। दर्द दर्द बड़ी पीड़ादायक होती है। दर्द कैसा भी हो, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दर्द तो दर्द होता है। चाहे हमें दर्द होता हो चाहे आपको दर्द होता है, चाहे परिवार के किसी सदस्य को दर्द होता हो, दर्द तो दर्द होता है। बड़ा कष्ट होता है। ग्रंथकारों ने कहीं कहीं लिखा, आत्म मन संयोगात सुख दुख कारणत्वात्। आत्मा और मन का जब संयोग होता है तो सुख दुख का अनुभव होता है। दर्द हमें घुटने में हो रहा है, दर्द हमें कमर में हो रहा है, दर्द हमें कंधे में हो रहा है, दर्द हमें एड़ी में हो रहा है, चाहे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में हो रहा हो, चाहे आपके हाथ के कलाइयों में हो रहा है, दर्द तो दर्द है। कभी चोट लग जाने से भी दर्द होता है। गिर पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, किसी भी अंग में हमें चोट लग गया, सूजन हो गई, जब भी पूर्वा हवा चलती है, पूरब की हवा चलती है तो दर्द होता है। उसमें दर्द तो दर्द है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, दर्द तो दर्द होता है। अब बड़ी पीड़ादायक होती है दर्द। आज के परिवेश में, माहौल में घुटने का दर्द तो आम बात है। लमसम लग रहा है यह दर्द उम्र के साथ में सबको हो रहा है, 100%। इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, या हड्डियों का जहां जोड़ जोड़ है वहां दर्द हो रहा है। दर्द के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गया है कभी का, और समय समय पर दर्द होता है आपको। दवा खा लेते हैं, औषधि खा लेते हैं, आराम मिल जाता है, लेकिन दर्द जाता नहीं है। समय के साथ में, उम्र बढ़ने के साथ में आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, चाहे कमर में दर्द हो रहा है, चाहे कंधों में दर्द हो रहा है। औषधि ले लेते हैं, कुछ दिन के लिए आराम हो जाता है, औषधि छोड़ देते हैं, फिर दर्द शुरू हो जाता है ना। असहनीय कष्ट होता है दर्द में। हमें तो मजबूरी है दवा खाना, औषधि खाना है। नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये दर्द असहनीय हो रहा है तो हम एक जगह बैठे भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या करें हम? क्या जीवन पर्यंत हम एलोपैथ के सहारे जीवन जिए? पेन किलर, दर्दनाशक इंजेक्शन है, दर्दनाशक जेल है, ट्यूब है, दर्दनाशक गोलियां हैं, कैप्सूल है, सिरप है, नाना प्रकार की मार्केट में औषधियों की भरमार है। फिर भी हमें दर्द से मुक्ति नहीं मिलती है। जरा सोचिए, हम दर्द से कराह रहे हैं। कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी औषधि हमें मिल जाए जो हम स्वयं तैयार कर लेवे, और तैयार करके आपको केवल हम मालिश करें बस। केवल सुबह दोपहर शाम, मात्र 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट आप मालिश कीजिए, करंट आपको लाभ मिलेगा।
तत्काल आपको आराम मिलेगा दर्द में। यदि समय के साथ में आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, या चोट है, मोच आ गई है, उसमें दर्द हो रहा है, या वात की वजह से, वायु की वजह से, क्योंकि आयुर्वेद में कहा कफ पित्त वायु 3 दोष होते हैं, और वात के दोष से शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। दर्द के कारण कई हो सकते हैं। समय के साथ में शरीर के अंगों में दर्द हो रहा है, चोट मोच के वजह से आपको दर्द हो रहा है, या वात रोग की वजह से कभी कभी पेट में गैस बनती है, तो गैस की वजह से भी घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूं मैं। तो क्या करें हम? यदि कोई ऐसी औषधि है आयुर्वेद में जो ऋषियों ने वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि इस रोग की यह दवा है, इसको आप तैयार कर लीजिए, खुद जो है बना करके आप मालिश कीजिए, आपको करंट लाभ मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। माने दर्द आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से ही। बकवास की बात नहीं है, मुझे भी कोई शौक नहीं बताने का है, लोक कल्याणार्थ, लोगों का कल्याण होवे, लोग स्वस्थ जीवन जिए, उद्देश्य मेरा यही है। आप जो भी समझे वो अलग चीज है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। आप क्या समझते क्या नहीं समझते, हमें कोई परवाह नहीं उस चीज का है, लेकिन मेरा उद्देश्य है लोक कल्याणार्थ, लोगों के कल्याण के लिए हम कुछ औषधियां आपको बता रहे हैं। यह अनुभूति योग है। इस दवा का सेवन मैं खुद करता हूं, औषधि का सेवन मतलब कि मालिश मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं, मैं लोगों को देता भी, मैं लोगों की सेवा भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जीवन ही लोगों की सेवा के लिए है। लोग कहते हैं जब से आपके यहां से तैल ले आए हैं, मालिश कर रहे हैं, काफी आराम हो गया हमको, अब तो चलना फिरना भी आनंद है, काम भी कर लेता हूं, उठना बैठने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, बस सुबह दोपहर शाम को मालिश करनी पड़ती, 10 मिनट या 15 मिनट। गर्म पानी से धो लीजिए उस अंग को, कमर है, चाहे घुटना है, चाहे एड़ी है, चाहे कंधा है, जहां भी चोट लगी है आपको गर्म पानी से धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, अब पोंछ के मालिश कर लीजिए, बस कर लीजिए। दवा नहीं खानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेन किलर खाते खाते आपके सारे अंग डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, काम करना कम कर रहे हैं सब जो है। हमारी मजबूरी है पेन किलर खाना, दर्दनाशक खाना मजबूरी है हमारी, क्या करें, जब तक जिए खाएं। लेकिन मैं आपको खाने की दवा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मालिश करने के लिए। हो सकता है आपके घुटने में क्या होता है, हमारे आयुर्वेद सप्त मज्जा है, सप्त धातु है हमारे शरीर के अंदर। आयुर्वेद का 7 धातुएं हैं इसके अंदर है, और 7 धातुओं में एक धातु है मज्जा, पीला रंग का पदार्थ होता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस कहते हैं। भाई घुटने में जो ग्रीस था वह सूख गया हमारा है, मज्जा सूख गया है। जब मज्जा सूखता है अंदर जो है, तो घुटनों में दर्द होना शुरू, क्योंकि जो है लिक्विड था, जो ग्रीस थी, वो हड्डियों में चलने में जो है सहायक होती है, और जब वो सूख जाएगा तो हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू कर देंगी जो है, तो दर्द होने लग जाता है। कभी चोट लग गया है मांसपेशियों में, हड्डियों में चोट लग गया तो भी दर्द करता है। वही कमर का है, चाहे कंधे का, चाहे एड़ी का है। पुनः मज्जा तैयार होवे घुटने में, जो चोट लगा है पहले का मांसपेशियों में, नसों में, हड्डियों में, पुनः फिर सक्रिय हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, उसकी दवाई बता रहा हूं मैं आपको। मैं दर्द की दवा नहीं बता रहा हूं कि आप मालिश कीजिए आपका दर्द चला जाएगा, दर्द की कोई दवा नहीं है मार्केट में। दर्द एक प्रक्रिया है शरीर के अंदर, अनुभूति होती है कि यहाँ आपको जो है, यहाँ पर जो है कुछ व्यवस्था असामान्य हो रही है, गड़बड़ हो रही है, इसलिए वह पेन होता, दर्द होता है। वहां पर मस्तिष्क कहता है कि आपके यहां घुटने में दर्द हो रहा है,
कुछ कमी यहां पर हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आपको दर्द होने लग जाता है। तो जान लीजिए, सबसे बढ़िया उपाय आप लिख लीजिए उठा के पेन। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देख करके उसको विधिवत लिख लीजिए आप, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना। मैं चाहूंगा तो आपको नहीं बता सकता हूं मैं, क्योंकि आज के परिवेश में, आज के माहौल में किसी के पास में कोई गुण है, कोई नहीं बता रहा है किसी को, अपने तक सीमित रखना चाहता है। भले मैं मर जाऊं, साथ में विद्या हमारी चली जाए। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया है, आपसे कोई गुण पूछता है मत बताओ गुण अपना, जाति पूछता है जाति बता दो, गुण मत बताओ, तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा। शौक से बताओ जाति, हम ब्राह्मण हैं, सीधी सी बात है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन अपना गुण मत बताओ। लेकिन समय का परिवेश बदल गया है, आपके पास जो ज्ञान है वो बांटिए उसको, आपके पास जो कला है उसको बताइए, दिखाइए, सबको बताइए, जनाइए उसको, जो है आपका महत्व बढ़ जाएगा। अगर विद्या तो ये एक शास्त्र विद्या, एक शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या केवल जवानी में ही आपको लाभ देती है, शास्त्र विद्या आपको बुढ़ापे तक जो है काम करती है। बुढ़ापे तक शास्त्र विद्या, कोई भी शास्त्र की आप ज्ञाता है तो बुढ़ापे पे आपका सम्मान करेगी। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सब जगह होती है, चाहे कहीं चला जाए, किसी गांव में, किसी नगर में, देश के किसी कोने में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि उसके पास में गुण है, उसके पास में ज्ञान है। गुण की पूजा होती है, आदमी की पूजा नहीं होती है। आदमी सोचता है कि मेरी पूजा नहीं है, आपके गुण की पूजा हो रही है। आप गुणवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप धर्मवान हैं, इसलिए आपकी गुण की पूजा हो रही है, आपकी पूजा नहीं हो रही है। तो समय के परिवेश के साथ में सब कुछ बदल रहा है, तो बताना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा फार्मूला है, यदि आप दर्द से करा रहे हैं, दर्द से व्यथित हैं, दर्द से परेशान हैं, दवाइयां काम करना बंद कर दी हैं, दवा तो मार्केट में ऐसी ही, अभी खा लीजिए, आपको आधे घंटे में आराम हो जाएगा। जब तक दवा का असर है, प्रभाव है, दर्द आपको नहीं, दवा का असर खत्म होते फिर दर्द चालू हो जाता है। जब तक आप दवा खाते हैं तब तक आपको रिलीफ है, आराम है। दवा छोड़ते हैं फिर वैसे का वैसे हो जाते हैं। मेन बात है, कुछ ऐसी बात है कि आपके खान पान पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई जनाने वाला है, ना कोई मानने वाला है। दिन भर खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा, क्या खा रहे पता ही नहीं, दिन भर खा रहे बस। सबसे बड़ा रोग का कारण तो यही है। जैसे मान लीजिए, हम तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद में चाय भी पी लेते हैं बाद में। सोचिए, आपका डाइजेशन खराब नहीं होगा तो क्या होगा, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपके सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, आपका पेट नहीं फूलेगा तो क्या होगा, आपकी भूख की कमी नहीं होगी तो क्या होगा। एक ज्ञान नहीं है, ठंडा और गर्म दोनों चल रहा है। मेन बात है, कोई जानना भी नहीं चाहता है, ना कोई मानना चाहता। जियो जैसे भी जियो, जियो, दिन भर कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब खाओ, ऐसो आराम की जिंदगी जियो, रात भर सो। बस लोगों का सोच यही रह गई है, बस कमाना, खाना और सोना। अरे भाई, कमाया कैसे जाता है वो भी तो जानिए, कैसे खाया जाता है वो भी तो जानिए, कैसे सोया जाता है कैसे नहीं। 1 लाख रुपए का पलंग घर में ले आते हैं, बेड ले आते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती। सोचिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन पकवान जो है, मिष्ठान जो है, पदार्थ बना रहे हैं, घर के अंदर है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आ रहा है। बढ़िया से बढ़िया भोजन है, आपको वह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, खाने में मजा नहीं आ रहा है, पेट नहीं भर रहा है,
नाना प्रकार व्यंजन तैयार है, आपके सामने रख दिए गए, देखते ही मन भर गया, खाने की इच्छा नहीं होती है। जरा सोचिए, कमा तो रहे हैं, धन कैसे उपार्जन करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए हम जानते ही नहीं। कमाओ बस, झूठ कपास प्रपंच छल ठगी बदमाशी चोरी डकैती जो भी बन सके सब करो, पैसा आना चाहिए बस। शाम होते होते जो है खूब पैसा आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को काटना ही पड़े, किसी को लूटना पड़े, किसी को मारना पड़े, झूठ बोलना पड़े, प्रपंच ठगी विद्या नाना कला लगा लेते हैं लोग जो है पैसा कमाने के लिए। बस कितना पैसा हम कमा ले। विडंबना तो तब होती है जब दिन भर कमा करके पैसे शाम को लाते हैं, गिनते हैं, कहते कम में तो है, और होना चाहिए था। हमें तो पता ही नहीं है क्या कैसे कमाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कुछ पता नहीं है। जीवन जी रहे एक पशु की तरह जी रहे, और कुछ नहीं है। जैसे पशु जो है दिन भर खाता है, दिन भर घूमता है, और दिन भर जब काम करता है और खूब खा करके सो जाता है बेचारा, एक दिन मर जाता है। वही कहानी हमारी और आपकी भी है। जीने की कला सीखिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़िए। आप नहीं मौका हमारे पास में, डॉक्टर के पास जाने का मौका है, डॉक्टर के हम जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, नंबर हमारा आएगा, नंबर 4-5 घंटा बैठते हैं, नंबर आ जाएगा, जांच करवाते हैं, डॉक्टर कहता है आपको ये तकलीफ है, आप ये दवा खाइए, सालों दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है। वहाँ टाइम है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का हमारे पास में समय नहीं है। जो लोग समझदार हैं, आस्थावान है, पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते, ज्ञान होता उनको है। हम स्वस्थ कैसे रहें, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा शरीर निरोग रहे, कैसे निरोग रहेगा, ये भी ग्रंथ बहुत सारे मार्केट में है, बहुत सारी पुस्तकें आ रही है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तो जान लीजिए, लोक कल्याणार्थ आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। उससे दर्द से मुक्ति तो मिलेगी आपको। तो पेन और कागज ले लीजिए और लिख लीजिए आराम से। अलसी का तेल 1 किलो, जिसको हम तीसी का तेल कहते हैं, 1 किलो ले लीजिए। अजवाइन बड़ी वाली खड़ी, महाराष्ट्र बंबई वाली जो है, 80 ग्राम ले लीजिए। कपूर, यदि आप भीम सेनी कपूर लेते हैं तो और वेस्ट, बहुत बढ़िया कपूर होता है, जिसको हम ब्रास भी कहते हैं। ये जो गोली वाले कपूर आता है, चपटा वाला कपूर आता है, 3rd क्वालिटी का होता है। 1 नंबर कपूर भीम सेनी कपूर होता है, इसको ब्रास कहते हैं। वो ले लीजिए 20 ग्राम। पिपरामेंट ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, ओरिजिनल पिपरामेंट 10 ग्राम ले लीजिए। दवा आपकी तैयार है। करना क्या है, लोहे की कढ़ाई में 1 किलो तेल, अलसी का जो तेल है डाल दीजिए, उसको गर्म कीजिए। जब वो उबलने लग जाए तेल, तो उसमें अजवाइन डाल दीजिए, हाथ से मसल मसल करके, ऐसे मसल मसल करके आप डाल दीजिए। आंच कम कर दीजिए, नहीं तो सारा तेल बाहर गिर जाएगा आपका, इतना झाग बनेगा, तेल गिरना शुरू कर बाहर। कढ़ाई थोड़ी बड़ी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तेल फपा कर गिरने न पावे। आंच बंद कर दीजिएगा, फिर चालू कीजिए दोबारा। जब अजवाइन जल जाए, आग बंद कर दीजिए। जल जाने से पहले ही आग बंद कर दीजिएगा। कढ़ाई को उतार लीजिएगा नीचे, जब ठंडा होने लग जाए, मान लीजिए तेल आपका 10 से 20% गर्म है, तेल थोड़ा गर्म है, उसमें पिपरामेंट डाल दीजिए।
कपूर डाल दीजिए और मिला दीजिए। जब मिल जाए उसमें छान लीजिए, छान कर कांच के शीशी में रख लीजिए। बस सीधी सी बात है। यह वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको वह समझ में आ जाएगा कैसे फार्मूला है, कैसे बनाना है। शीशी कांच की होना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक में जो है प्लास्टिक टूट करके भी गिरता है, कांच शुद्ध होता है। कांच में दवाइयाँ खराब नहीं होती, इसलिए बड़े बड़े आयुर्वेद की कंपनियां जो है कांच में सिरप दे रही हैं। इसलिए जो है ढक्कन बंद कर दीजिए, रख लीजिए। जब भी आपको मालिश करना है, सुबह दोपहर शाम, घुटने में, कमर में, एड़ी में, कंधा में, गर्म पानी करके था धो लीजिए, कपड़ा डाल करके। धोने के बाद पोंछ लीजिए और तेल लीजिए और मालिश कीजिए। 10 से 15 मिनट डेली मालिश कीजिए आप जो है, सुबह दोपहर शाम। जिस दिन मालिश करेंगे उसी दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, शाम को हल्का भोजन कीजिएगा, ये शर्त हमारी है। जितना हल्का हो सके आप भोजन कीजिए। रोटी खा लीजिए, हरी सब्जी खा लीजिए, दाल खा लीजिए। जितना आप हल्का कम भोजन करेंगे, दवाई उतना ही काम करेगी। किसी भोज भात में गए, शादी ब्याह में गए, किसी बर्थडे में गए, किसी प्रोग्राम में गए, खूब पूरी खा लिया, सब्जी खा लिया, आइटम खा लिया, तो दवा का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दिन में जो भी हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, दिन भर चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब पच जाता है। रात्रि में केवल सोते हैं, भोजन करने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। जब रात्रि में आप सोते हैं, शरीर से कोई कार्य नहीं करते, तो भोजन कहां से पचेगा? जरा सोचिए आप ध्यान से। हल्का भोजन करने से भोजन पच जाता है, कम भोजन करने से। मान लीजिए आपको जो है रात्रि में जो भूख लगती, 4 रोटी का 3 रोटी खाइए आप जो है। थोड़ी सब्जी है या थोड़ी दाल ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, आपकी इच्छा है, दूध है, दूध से खाइए। हल्का भोजन, बहुत कम मसाला डालिए उसमें। ध्यान देने योग्य बात है एकदम से। फिर देखिए अगले दिन से आपके जहां अंग में दर्द हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। शाम को मालिश कीजिए, सुबह आपको अनुभव शुरू हो जाएगा तुरंत। करेंट लाभ उसको बोलते हैं। यह दवा तैयार कीजिए और तैयार करके आप बनाइए, बना करके आप मालिश कीजिए, खुद मालिश कीजिए, लोगों को दीजिए बना करके। मैं भी चाहता हूं मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको बांट दूं, आपको दे दूं, आप भी उसका उपयोग करें। नहीं, यह विद्या हमारे साथ चली जाएगी और कोई ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत कम खर्च में यह दवा बनती है। हाँ, बनाने में थोड़ी मेहनत है बस, और कुछ नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि आपका दर्द इस दवा से, इस औषधि से जल्दी दूर हो जाए। खान पान पर विशेष सावधान रहिए आप। जितना हो सके आप घर पर भोजन बनाइए और खाइए। मार्केट से तो हाथ जोड़ लीजिए, रेडीमेड भोजन से। कच्चा मटेरियल लाइए, कच्चा सामान लाइए, घर पर बनाइए और प्रेम से खाइए। आप जो है, आप जितना मार्केट पर निर्भर है, बाजार पर निर्भर है, खाने के लिए निर्भर है, उतने बीमार आप है ज्यादा, उतने दवाइयां खा रहे हैं आप ज्यादा। और जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक उनके पास में है, पाक शास्त्री से कहा जाता है, वो घर पर भोजन बनाते हैं, घर पर ही खाते हैं। बचिए मार्केट से। आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा।